आज की क्लास ना बहुत बेसिक होने वाली है, ठीक है। तो बिल्कुल बेसिक से, और बेसिक से भी ये पहली वाली क्लास है, मतलब बेसिक की भी कैटेगरीज होती है, ठीक है। तो बेसिक में ये पहली वाली क्लास है जो आपको वाक्यों की शुरुआत करने में बहुत हेल्प करने वाली है। मतलब आप वाक्यों को कैसे फ्रेम कर रहे हो, सेंटेंस मेकिंग बेसिकली आप आराम से कर पाओगे इस क्लास को अटेंड करने के बाद। सो मेक श्योर आप इस क्लास को थ्रू आउट यानी कि पूरी तरीके से देखें। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं, कुछ चीजों की आपको जरूरत होती है जब आप सेंटेंस फ्रेमिंग करते हो, सेंटेंस बनाते हो, ठीक है। तो उसमें आपको शब्द और उनके कॉम्बिनेशंस की जरूरत पड़ती है, क्योंकि वो उन्हीं के साथ इस्तेमाल होंगे और उनके साथ अगर नहीं किया तो फिर गड़बड़ हो जाने वाली है, ठीक है। जैसे कि सबसे पहले शुरुआत करते हैं, जब भी आप वाक्य कुछ ऐसा बोलो जिसमें आप अपने बारे में बात कर रहे हो, तो आप कैसे बात करते हो, मैं करके बात करते हो, ठीक है। जैसे मैं कड़ी मेहनत कर रहा हूं, मैं खेल रहा हूं, मैं ठीक हूं, मैं जा रहा हूं, मैं आ रहा हूं, आप ऐसे बात करते हो। तो इसकी अंग्रेजी कन्वर्ट करनी होती है। तो आप एक चीज देखोगे कि यहां पर हर वाक्य में मैं है शुरुआत में और आखिर में हूं का इस्तेमाल हो रहा है। तो ये दोनों अगर आपको नहीं पता कि अंग्रेजी में कैसे कन्वर्ट करते हो, तो फिर ये वाक्य की फ्रेमिंग जो है आप सही से नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहले आई जो है वो मैं की जगह पर इस्तेमाल होता है जब आप अंग्रेजी में कन्वर्ट करते हो, और हूं जो है वो एम के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। मतलब एम जो है वो हूं के जगह पर इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो यहाँ और एक चीज और जो नोट करने वाली है वो ये है कि आई के साथ हमेशा एम का इस्तेमाल ही होगा, ये नोट करने वाली बात है। जैसे हिंदी बोलते हो, कैसे बोलते हो, मैं जब भी यूज करते हो हूं का इस्तेमाल करते हो कि नहीं करते हो, है ना। हम लोग सबको ही करते हैं कि मैं कर रहा हूं, मैं ये जा रही हूं, मैं वो खा रहा हूं, राइट। तो मैं के साथ हूं का इस्तेमाल होता है। उसी तरीके से अंग्रेजी में आई के साथ एम का इस्तेमाल ही होगा, ठीक है। जैसे मैं कड़ी मेहनत कर रहा हूं, आई एम वर्किंग हार्ड, मैं कड़ी मेहनत कर रहा हूं, आई एम वर्किंग हार्ड। मैं खेल रहा हूं, आई एम प्लेइंग, मैं खेल रहा हूं, आई एम प्लेइंग। ठीक उसी तरीके से जब आप किसी और के बारे में बात करते हो, सामने वाले के बारे में बात करते हो, तो क्या बोलते हो कि तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो, या आप मेरे सबसे अच्छे दोस्त हैं, आप कैसे हैं, कैसा है तू यहां से चला जा, तुम एक कवि हो, आप एक कवि हैं, आप ये करते हैं, तुम ये करते हो, इस तरीके की बात करते हैं। तो आपको यहां पर क्या कॉमन दिख रहा है, तुम, आप, तू, ये कॉमन दिख रहा है। और हर वाक्य के एंड में जब जो भी तुम, आप या तू से चालू हो रहा है, उसके एंड में या तो हैं का इस्तेमाल आप कर रहे हो या तो हो का इस्तेमाल कर रहे हो। तो आपको ये दोनों जानना जरूरी है। तो तुम, आप, तू के जगह पर आपको यू का इस्तेमाल करना है। नो मैटर कि आप हिंदी वाक्य में तुम का इस्तेमाल कर रहे हो, तू का इस्तेमाल कर रहे हो, आप का इस्तेमाल कर रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से। आप जब भी उस वाक्य की अंग्रेजी कन्वर्ट करोगे आपको यू वर्ड का इस्तेमाल करना होगा, ठीक है। वैसे ही है या हो का इस्तेमाल की जगह पर आर का इस्तेमाल होता है इन केस ऑफ यू। तो यू के साथ हमेशा आर का इस्तेमाल करते हैं, ये बात ध्यान हमें रखनी है। जैसे आप कैसे इस्तेमाल करोगे, आप मेरे सबसे अच्छे दोस्त हैं, यू आर माई बेस्ट फ्रेंड। आप मेरे सबसे अच्छे दोस्त हैं, यू आर माई बेस्ट फ्रेंड। तुम एक कवि हो या आप एक कवि हैं, यू आर अ पोएट, यू आर अ पोएट। तुम एक कवि हो या आप एक कवि हैं, यू आर अ पोएट। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप चाहते हैं कोई ऐसी कोर्स करना जो आपको अंग्रेजी पढ़ना सिखा जाए, तो इंग्लिश रीडिंग के कोर्स आप कर सकते हैं। ग्रामर के बेसिक्स को अगर स्ट्रॉन्ग करना है तो इंग्लिश ग्रामर की कोर्स कर सकते हैं। साथ ही अगर आपको बहुत समय से तलाश थी किसी एक स्पोकन इंग्लिश कोर्स की जो आपको बेसिक से शुरू करके एक प्रो लेवल तक पहुंचाए, तो बेसिक से प्रो स्पोकन इंग्लिश कोर्स इसका जवाब है। ये 3 महीने की कोर्स है जिसमें आपको मिलती है 90 वीडियो क्लासेस, साथ में उनकी नोट्स मिलती है, होमवर्क मिलता है और भी ढेरों कुछ। तो आपको ये तीनों में से कोई सी भी कोर्स करनी हो या लेने हो हमारे ई बुक्स, तो आपको करना होगा बी बैंकर इंग्लिश ऐप को डाउनलोड और इंस्टॉल। गूगल प्ले स्टोर पर जाएं, सर्च करें बी बैंकर, वहां पर हमारी ऐप मिलेगी, उसको इंस्टॉल कर लीजिएगा और फिर आप वहां पर अपनी चॉइस के हिसाब से कोई भी कोर्स कर सकते हो। और कोर्स के बारे में अधिक डिटेल जो है वो क्लास के एंड में बताऊंगी, ठीक है। क्लास को आगे बढ़ाते हैं, दूसरे कॉम्बिनेशंस को देखते हैं। जब आप बात करते हैं अपनी और अपने साथ इंक्लूड करके और भी कुछ लोगों की, तो आप क्या बोलते हो, हम बोलते हो, राइट। हम बोलते हो कि हम आपके लिए चिंतित हैं। तो जैसे ही आप हम बोलते हो ना, तो हम आपके साथ साथ और भी एक आध लोग जुड़ जाते हैं। हम का एक्चुअल मीनिंग यही होता है, ठीक है। जैसे हम कलाकार हैं या हम आपके लिए चिंतित हैं, तो अंग्रेजी में इसके लिए वर्ड है वी।
WEV, जिसका मतलब होता है हम या हम लोग, दोनों की जगह पर ही अब वी का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब वी के साथ भी आप जब भी हम का इस्तेमाल करते हैं तो हिंदी में, तो एंड में हैं का इस्तेमाल करते हैं। कभी नोटिस किया है? आगे से करिएगा, ठीक है। हम हैं, तो आप वी के साथ, हमें है की अंग्रेजी क्या होती है? आर होती है। तो आपको वी के साथ हमेशा क्या यूज करना है? आर का यूज करना है। क्लियर? क्योंकि हिंदी में आप हम के साथ या हम लोग के साथ हैं का इस्तेमाल कर रहे हो, और वी के साथ क्या इस्तेमाल करोगे? आर का इस्तेमाल करोगे। लॉजिक फिट बैठता है, राइट? तो हम आपके लिए चिंतित हैं, वी आर वरिड फॉर यू। हम आपके लिए चिंतित हैं, वी आर वरिड फॉर यू। हम कलाकार हैं, वी आर आर्टिस्ट्स। हम कलाकार हैं, वी आर आर्टिस्ट्स। अब अगले की बात करते हैं। जब आप पॉइंट आउट करके किसी को बताते हो कि वे झूठ बोल रहे हैं, और वो जिनको आप बता रहे हो वहां पर एक व्यक्ति नहीं है, एक से ज्यादा व्यक्ति है, तो आप कहते हैं वे, या वे लोग, या वे सब। करेक्ट? ऐसे ही बोलते हो कि अरे वो लोग से क्या पूछ रहे हो, अरे वो लोग क्या बोलेगा, मतलब क्या है? एक से ज्यादा लोग हैं। करेक्ट है ना? तो कैसे इस्तेमाल करते हैं? वे जब भी आप बोलते हैं, वे झूठ बोल रहे हैं, वे लोग इंजीनियर्स हैं, वे लोग यहाँ आएंगे, है ना, वे लोग यहाँ से जा रहे हैं। तो आप देखोगे वे के साथ जो है वो हैं का इस्तेमाल होता है। तो वे के जगह पर अंग्रेजी में दे का इस्तेमाल होता है, और हैं के जगह पर तो आर का इस्तेमाल होता है, ये आपको पता है, राइट? तो वे झूठ बोल रहे हैं, दे आर लाइंग। वे झूठ बोल रहे हैं, दे आर लाइंग। वे लोग इंजीनियर्स हैं, दे आर इंजीनियर्स। वे लोग इंजीनियर्स हैं, दे आर इंजीनियर्स। बढ़ते हैं आगे। अब एक और चीज बताती हूं। नाम के साथ आपने हमेशा सुना होगा कि इज का इस्तेमाल होता है। क्लियर? कि ही, शी, इट, और नेम के साथ इज का इस्तेमाल होता है। बट जैसे ही आप नामों की बात करते हैं, नामों की बात मैं कर रही हूं, यानी कि बहुवचन, तो आपको आर का इस्तेमाल ही करना होता है, राइट? तो नामों के साथ आप आर का इस्तेमाल करते हैं। कैसे? देखिए, रोहन और रोहित खेल रहे हैं, तो रोहन और रोहित ये एक नाम है कि दो नाम है? दो नाम है ना, बहुवचन में है, और उसके साथ हैं का इस्तेमाल हो रहा है। रोहन रोहित खेल रहे हैं नहीं बोलते हैं, रोहन रोहित खेल रहे हैं बोलते हैं, ठीक है? तो रोहन एंड रोहित आर प्लेइंग। सिर्फ रोहन होता तो इस चल जाता, पर रोहन एंड रोहित है तो आर प्लेइंग होगा। सुमित और अंशु पढ़ रहे हैं, सुमित एंड अंशु आर रीडिंग। सुमित एंड अंशु आर रीडिंग, दो है, बहुवचन। इसका बहुत केयरफुली ध्यान रखिएगा, क्योंकि मैंने देखा है, कॉन्सेप्ट लर्न कर लिया कि ही, शी, इट, नेम के साथ इसका इस्तेमाल होता है, तो जैसे ही नाम से वाक्य दिखता है बच्चे इज लगा देते हैं, ये ध्यान ही नहीं देते कि दो नाम है, तीन नाम है, 6 नाम है कि एक नाम है, ठीक है? आपको बहुत केयरफुली इसका ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। ये सब उसके पौधे हैं। आप ऐसे दिखाते हुए किसी चीज को बोलते हो कि ये सब का मतलब यहां पर क्या है? एक से ज्यादा चीजों की बात हो रही है। सबसे पहली चीज तो ये जान लो, दीज का इस्तेमाल होता है, ये सब, है ना? ये सब मतलब ही है कि एक से ज्यादा चीज की बात है ना? हिंदी तो समझ में आ रही है ना बढ़िया तरीके से? तो ये सब जब भी इस्तेमाल करें, ये या ये सब जब भी इस्तेमाल करते हैं, तो आप दीज का यूज करते हैं। जैसे ये सब उसके पौधे हैं, और ये सब के साथ हैं का इस्तेमाल होता है, तो अंग्रेजी क्या हो जाएगी? दीज के साथ आर का इस्तेमाल हो जाएगा। तो दीज आर हर प्लांट्स, दीज आर हर प्लांट्स। ये सब उसके पौधे हैं, दीज आर हर प्लांट्स। ये मेरे माता पिता हैं। अगला वाक्य, ये मेरे माता पिता हैं। अब माता पिता एक है कि दो हैं? दो है ना, माता और पिता, तो दीज लग जाएगा। दीज आर माई पेरेंट्स, दीज आर माई पेरेंट्स। आगे बढ़ते हैं। वो सब मेरी पुस्तकें हैं, वो सब मेरी पुस्तकें हैं, ठीक है? वो सब आप पॉइंट आउट करके एक से ज्यादा चीजों को दिखा रहे हो, ठीक है? तो आप क्या कर रहे हो? वो सब बोल रहे हो और उसके साथ हैं का इस्तेमाल कर रहे हो। तो वो सब के लिए हमारे पास जो है अंग्रेजी में वर्ड है दोज, THOSE, दोज। तो वो सब मेरी पुस्तकें हैं का इस्तेमाल हो रहा है, मतलब आर का इस्तेमाल होगा। तो दोज के साथ किसका इस्तेमाल होगा? आर का। दोज आर माई बुक्स हो जाएगा। वो सब मेरी पुस्तकें हैं, दोज आर माई बुक्स। वो सब उनकी पेंसिल्स हैं, दोज आर हिज पेंसिल्स, दोज आर हिज पेंसिल्स। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कि आप जब किसी लड़के, किसी पुरुष, किसी मेल के बारे में बात कर रहे हो तो आप कैसे संबोधित करोगे?
कैसे बोलोगे उसको, है ना। वह इसके लिए जिम्मेदार है, वह इसके लिए जिम्मेदार है। तो जैसे आप वह का इस्तेमाल करते हो हिंदी में, आप उसको फिनिश करने के लिए है का यूज करते हो। तो वह अगर लड़के के लिए, पुरुष के लिए यूज हो रहा है, तो अंग्रेजी में उसके लिए शब्द है ही, ही, जो इस्तेमाल होता है वह या वो दोनों के जगह पर, और इसके साथ इस्तेमाल होता है इज, जिसका हिंदी मीनिंग होता है। ठीक है की अंग्रेजी होती है इज, राइट। तो वह इसके लिए जिम्मेदार है, ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। जिम्मेदार यानी कि रिस्पॉन्सिबल, ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। वह एक वकील है, ही इज अ लॉयर। वह एक वकील है, ही इज अ लॉयर। बढ़ते हैं आगे। अब यही वह जो है किसी महिला के लिए अगर इस्तेमाल हो रहा हो, किसी फीमेल के लिए इस्तेमाल हो रहा हो, तो अंग्रेजी में वर्ड है शी। हिंदी तो सेम रहती है ना। वो अपनी पढ़ाई में गंभीर है। गंभीर का मतलब क्या है, पढ़ाई को लेकर के सजग है, पढ़ाई अच्छे से करती है, तो वो अपनी पढ़ाई में गंभीर है, पढ़ाई को लेकर के गंभीर है। ठीक है, यही बोल रहे हैं हम लोग। तो अंग्रेजी में हमारे पास क्या वर्ड है, हमारे पास वर्ड है शी, जो कि फीमेल यानी कि लड़की यानी कि महिला के लिए यूज होता है। ठीक है, और उसके साथ इज का इस्तेमाल होता है। तो शी इज सीरियस इन हर स्टडीज। गंभीर का मतलब क्या होता है, गंभीर का मतलब होता है सीरियस। गंभीर का मतलब क्या होता है, गंभीर का मतलब होता है सीरियस। तो शी इज सीरियस इन हर स्टडीज। शी इज सीरियस इन हर स्टडीज। वह एक वैज्ञानिक है, शी इज अ साइंटिस्ट। वह एक वैज्ञानिक है, शी इज अ साइंटिस्ट। बढ़ते हैं आगे। अगर आप किसी चीज की बात कर रहे हो, जैसे आप कहते हो यह मेरा फर्ज है, यह मेरा फर्ज है, तो यह की जो अंग्रेजी होती है वो होती है इट। क्या होती है, IT, इट। और इसके साथ इज का इस्तेमाल होता है। तो इट इज माई ड्यूटी, इट इज माई ड्यूटी, राइट। यह मेरा फर्ज है, इट इज माई ड्यूटी। यह नया फोन है, यह नया फोन है, इट इज अ न्यू फोन। यह नया फोन है, इट इज अ न्यू फोन। बढ़ते हैं आगे। अगर आप किसी के नाम लेकर बात करो, ठीक है, नाम लेकर के बात करो, जैसे मोनी एक कॉल सेंटर में काम करती है, तो नाम लिया मोनी और साथ में क्या यूज हुआ, है का इस्तेमाल हुआ। अंग्रेजी में कोई भी नाम हो, थियरी समझ लो, अंग्रेजी में कोई भी नाम हो उसके साथ इज का इस्तेमाल करते हैं। याद रखना, नामों की बात नहीं कर रही, नाम की बात कर रही हूं। ठीक है, तो नाम के साथ इज का इस्तेमाल होता है। तो मोनी एक कॉल सेंटर में काम करती है, मोनी इज वर्किंग इन अ कॉल सेंटर। मोनी इज वर्किंग इन अ कॉल सेंटर। सोहन एक डांसर है, सोहन एक डांसर है, सोहन इज अ डांसर। सोहन इज अ डांसर। बढ़ते हैं आगे। यह मेरी जैकेट है, यह मेरी जैकेट है। यह दिखा के बोल रहे हो कि ये जो है वो मेरी जैकेट है, तो यह का इस्तेमाल हुआ, उसके साथ है का इस्तेमाल हुआ। तो यह के लिए अंग्रेजी में जो शब्द है वो है दिस। यह या ये इन दोनों के जगह पे यूज होता है, और इसके साथ जो है का इस्तेमाल होता है हमेशा, तो इज का इस्तेमाल होगा अंग्रेजी में। ये मेरी जैकेट है, दिस इज माई जैकेट। यह मेरी जैकेट है, दिस इज माई जैकेट। यह एक बड़ी समस्या है, दिस इज अ बिग प्रॉब्लम। यह एक बड़ी समस्या है, दिस इज अ बिग प्रॉब्लम। अगला शब्द है दैट, THAT, दैट। इसका मतलब होता है वह या वो, वह या वो। जैसे कहोगे वो मेरी फाइल है, क्या कहोगे, वो मेरी फाइल है, तो देखो वो का इस्तेमाल हुआ, साथ में है का इस्तेमाल हुआ। वह या वो के लिए अंग्रेजी में शब्द है दैट, और इसके साथ है का इस्तेमाल हो रहा है, मतलब इसका इस्तेमाल होगा। तो वो मेरी फाइल है, दैट इज माई फाइल। वह एक अच्छा स्कूल है, दैट इज अ नाइस स्कूल। वह एक अच्छा स्कूल है, दैट्स अ नाइस स्कूल। राइट, आगे बात समझ में। तो ये कॉम्बिनेशंस जो है आपको पता होने चाहिए, आपको आने ही चाहिए। इसीलिए कहा कि सबसे पहली क्लास, बेसिक वाली क्लास, ये नहीं याद तो सेंटेंस मेकिंग नहीं होगी, गलत होगी। सेंटेंस मेकिंग होगी, कुछ ना कुछ तो बन जाएगी, पर गलत बनेगी। ठीक है, अब आप डिसाइड करो, आपको सही बोलना है, गलत बोलना है, सही अंग्रेजी बोलना है कि गलत अंग्रेजी बोलना है
है ना। तो ये आप डिसाइड करो, और अगर आप ये डिसाइड करते हो कि नहीं भाई अपने को तो सही अंग्रेजी ही बोलनी है, तो आपको क्या करना है, आपको एक ये इस क्लास की नोट्स बना लेनी है। नोट्स बना के अपने पास रखो और प्रैक्टिस करो, ढूंढो हिंदी जो बोल रहे हो ना उसमें ढूंढो कि शुरुआत में क्या यूज कर रहे हो, लास्ट में क्या यूज कर रहे हो, इसकी अंग्रेजी क्या होती है, और उसके बाद चेक करो कि कैसे आप उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर पा रहे हो। क्या आप ये याद रख पा रहे हो कि अगर दिस यूज हुआ है तो उसके साथ इज का इस्तेमाल होगा, दैट यूज हुआ है तो उसके साथ इज का इस्तेमाल होगा, दीज का इस्तेमाल हुआ है तो क्या होगा, ही का इस्तेमाल हुआ है तो इज का इस्तेमाल होगा। ये देखो, ये याद करोगे ना, ये पॉलिश हो जाएगा बढ़िया से ब्रेन में। तो फिर इसके आगे बताती हूं और कैसे कैसे आप इसको धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप कैसे आगे बढ़ा करके प्रॉपर वाक्य बना पाओगे। ठीक है, उसके लिए ये वाली चीज पहले कंप्लीट कर लो। क्लियर? तो चलिए भाई, ये थी आज की क्लास बढ़िया लगी है, दिल से आपको अच्छा लगा है कि हाँ भाई क्लास बहुत अच्छी है, हमने कुछ सीखा। तो क्लास को क्या करना है, क्लास को लाइक करना है, क्लास को शेयर करना है। शेयर नहीं करते हो आप लोग आजकल इस क्लास को। शेयरिंग इज केयरिंग, ऑलवेज रिमेंबर। मैं केयर करती हूँ आप सबकी, इसीलिए मैं रोज अपनी नॉलेज यहाँ पर शेयर करती हूँ आपसे। जो भी चीज आपको हेल्प कर सकती है ना अंग्रेजी बोलवाने में, उसके ऊपर मैं बहुत रिसर्च करती हूँ और मैं आसान तरीके ढूंढती हूँ जिससे मैं आपको ये बता सकूं कि हाँ ऐसे पढ़ लो तो ये काम हो जाएगा। राइट? नहीं तो भाई ऐसी चीजें तो खुद से पढ़ने आए तो फिर तो डिसाइड ही नहीं कर पाएंगे कहां से शुरुआत करें, कहां खत्म करें, कहां पे पॉज लें। वो जिम्मेदारी मेरी, वो जिम्मेदारी मैं लेती हूं, मैं निभाती हूं, इतने सालों से निभा रही हूं। आप अपनी जिम्मेदारी जरूर निभाएं, क्लास को लाइक जरूर करें, क्लास को शेयर जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जानते हो ना कि आप देख रहे हैं इंग्लिश विद बी बैंकर। मैं हूं प्रीति मैम, और आज की क्लास कैसी लगी कमेंट करके मुझे बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। क्लास तो है, क्लास की बात तो हो गई। और अगर आप करना चाहते हैं कोई अंग्रेजी पढ़ने की कोर्स, मतलब रीडिंग करने की, तो ये वाली कोर्स कर सकते हो। ग्रामर की कोर्स के लिए ये वाली कोर्स कर सकते हो। अंग्रेजी बोलने के लिए बेसिक से प्रो कर सकते हो, और ये हमारी ई बुक्स हैं, वो भी आप ऐप से ले सकते हो। सबसे पहले गूगल प्ले स्टोर पर जाओ, वहां पर बी बैंकर लिखो, ये मिल जाएगा आपको ऐप, इसको इंस्टॉल कर लीजिएगा। फिर अपने आप को रजिस्टर करना है तो न्यू स्टूडेंट बन के नाम, नंबर, ईमेल आईडी, पासवर्ड और जगह डाल करके रजिस्टर कर लीजिएगा। फिर ऑप्शंस दिख जाएंगे, जैसे मान लो स्पोकन का करना है तो उस पर क्लिक कर लेना। फिर बेसिक से प्रो कोर्स दिख जाएगा, डिटेल्स देख सकते हैं, डेमो देख सकते हैं, बाय नाउ पर क्लिक करके बाय कर सकते हैं। उसके बाद पे ऑनलाइन पर क्लिक करके गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग किसी का भी इस्तेमाल करके पेमेंट जो है आप कर सकते हैं। पेमेंट हो गई तो आपकी कोर्स अब व्यू कोर्स हो जाएगी। आप वहां पर जाकर के रिकॉर्डेड क्लास पर क्लिक करके क्लासेस को अटेंड कर सकते हैं आराम से, उसकी पीडीएफ्स वगैरह भी देख सकते हैं, और होमवर्क जो मिला है उसकी आंसर शीट पीडीएफ में होती है, तो आप उसको जरूर से वहां से देख लें। इसके अलावा भी दिक्कत आती है तो इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर लें, समस्या जो भी है आपकी वो लिख करके। ई बुक्स अब ऐप से भी ले सकते हो, इस वेबसाइट से भी ले सकते हो, जो सी भी ई बुक आपको जरूरत हो वो आप ले सकते हैं, लेकिन मेक श्योर करें कि ई बुक को अपने फोन पर डाउनलोड जरूर कर लिया करें। डाउनलोड का बटन आता है, आप थोड़ी सी वेट करोगे ना पेमेंट करने के बाद, तो डाउनलोड का बटन आता है, वहां पर क्लिक करके आप ई बुक को डाउनलोड कर लिया करें। इसके अलावा व्हाट्सएप का ग्रुप नहीं ज्वाइन किया है तो वो कर लीजिए, टेलीग्राम का चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो वो भी कर लीजिए। बी बैंकर इंग्लिश क्लासेस के नाम से टेलीग्राम का चैनल है और यही ऑफिशियल चैनल है, तो इसी को ज्वाइन करिएगा। और मैं आपसे मिलती हूँ आपकी अगली क्लास में। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड टू इंग्लिश विद बी बैंकर।